ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं आध्यात्मिक सेवक आपका स्वागत करता हूँ आध्यात्मिक मार्ग पे। मेरा नाम अशोक है मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे कि देवी ने कैसे उस जो है भक्त की उन मुस्लिम युवकों से रक्षा की, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। एक सत्य घटना है, पासी के गांव में ये घटना जो है घटित हुई है। एक यहाँ पे सिर्फ हम उस जो है जिसके साथ ये घटना घटी है उस भक्त का नाम यहाँ पे हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं, बाकी घटना वैसे की वैसी है मित्रों। जो श्रीचरण है, श्रीचरण नाम उसका हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड उसका नाम है। श्रीचरण जो है वो पासी के गांव में रहता है, आना जाना रहता है उसके शहर में। सिटी में एक हॉस्पिटल है जो सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसके जो कुछ महीने पहले वहाँ पे उसके जो रिलेटिव्स है वो वहाँ पे बीमार थे। श्रीचरण जो है वो ब्राह्मण कुटुंब से आता है। उसका रोज का मतलब जो डेली रूट है वो सवेरे उठता है, नहा धोकर अपनी जो कुल देवी है उसका प्रणाम करता है उनको, और मंदिर चला जाता है। मंदिर में वो दर्शन करता है भगवान के, और वहां से वो खेत में काम के लिए चला जाता है मित्रों। और उसके बाद अगर कुछ काम रहा है वो तो सिटी में आता है वो काम करने के लिए अपने पिताजी के आज्ञा के अनुसार। तो उस दिन में ऐसा ही कुछ हुआ था, पर रात का समय था, रात बहुत हो चुकी थी, लगभग 11 का वक्त था, 11 साढ़े 11 बजे का वो वक्त था। और उस वक्त तो उसके पिताजी ने कहा कि श्रीचरण बेटा आप क्या करो, जाके सिटी हॉस्पिटल में हमारे जो रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, उनको जो टिफिन बॉक्स है, खाना अभी तक वहां पे पहुंचा नहीं है, किसी ने पहुंचाया नहीं है, और उन्होंने ऐसे में हमसे ही आशा अपेक्षा रखी है। तो क्या करो आप श्रीचरण बेटा, ये लो जो टिफिन बॉक्स है इसमें रोटी दाल चावल हमने रख दी है, ये लेकर क्या करो आप सिटी में जाओ और जो है हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल वहां पर जाके उनको ये टिफिन बॉक्स दीजिए। अभी थोड़ी सी सेवाएं वो चल रही है सिविल हॉस्पिटल में, पर कुछ समय पहले तब भी चालू थी, पर हमारे जो है जो ब्राह्मण कुटुंब की जो है लोग, तो वो क्या करते हैं कि जो सिविल हॉस्पिटल की जो सेवा है वो नहीं करते, क्योंकि उनका जो खाने का है वो कुछ उनको नियम बंधे हुए हैं उनके साथ, इसलिए वो पालन नहीं करते वो नियमों का। तो क्या किया कि जो है श्रीचरण उसने वो टिफिन बॉक्स लिया, रात का समय था, घर से क्या किया, घर से निकलने से पहले अपनी जो कुल देवी है उनको प्रणाम किया और बोला, हे माते मैं बाहर जा रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल में, वहां पर मेरे जो है कुछ रिलेटिव्स है उनको एक टिफिन बॉक्स देने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर श्रीचरण घर से बाहर निकला। उसके बाद श्रीचरण जब रास्ते से लगा तो रास्ते में मार्ग में बहुत सारी झाड़ियां है, घनी झाड़ियां है, क्योंकि रास्ते में खेत खलियानी है, और जो गांव है वो सिटी से काफी दूर नहीं है, बस 10-15 किलोमीटर ही दूर है। पर उसके जो अंदर है उसके अंतर्गत बहुत सारी जो खेत खलियान वो लगते हैं, और रास्ते में बहुत घनी झाड़ियां भी है, और घना अंधेरा था क्योंकि रात का समय था, और कुछ पूर्णिमा का वो भी नहीं थी ना, पूर्णिमा भी नहीं थी, तो रात का समय था। और वो निकला, रात में घना अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जो उसकी जो है बाइक की जो रोशनी निकल रही थी, लाइट जो लगाया था उसने बाइक का आगे का हेडलाइट, तो उसकी ही वो जो है रोशनी निकल रही थी मित्रों। और उसी के सारे वो गांव में मतलब सिटी में आ गया। सिटी में मतलब जब वो बाउंड्री जो सिटी की जो बाउंड्री है, सिटी में घुसने का जो है बाउंड्री, उस बाउंड्री के पास एक गेट लगता है रेलवे फाटक, वहां पे वो रुका क्योंकि रेलवे फाटक लग गया था उस वक्त, रेलवे आने का वो टाइम था कुछ, तो रेलवे आ रही थी तो वो वहां पे रुक गया मित्रों। और रुकते ही उसके पीछे से क्या हो गया कि 2 गाड़ियां आ गई। 2 गाड़ियों पे, एक गाड़ी पे
3 बच्चे बैठे थे और एक गाड़ी पे 2 बच्चे बैठे थे। मतलब ये सब मुस्लिम युवक थे और रात का समय था और उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी थी थोड़ा सा। तो उन्होंने क्या किया, ये एक अकेला बच्चा देखा, श्रीचरण को उन्होंने गंदे गंदे गालियां देना शुरू की, बहुत गंदे गंदे गालियां देना शुरू की। पर श्रीचरण को लगा कि जान दो ना, टिफिन देगी तो आना है और इनकी कहा पे मुंह लगना है। ज्यादातर जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो किसी के मुंह नहीं लगते, पर लग गए तो छोड़ते भी नहीं है। तो ऐसे ही मतलब उसने सोचा कि जाने दो, क्यों झगड़े हो करने की, ऐसा सोचकर वो वहां पे खड़ा रहा। रेलवे आई, रेलवे चली गई, रेलवे आके जो रेलवे फाटक है वो खुल गया। वो गालियां सुनते रह रहा था, मतलब एक बर्दाश्त की हाथ रही थी ना। तो वो निकल रहा था, तभी जो मुस्लिम युवक था उसमें से एक जो मेन जो था उसने स्टार्टिंग की थी, उसने एक ऐसी गंदी गाली जो है श्रीचरण को दे दी। तो इससे मतलब उसका जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर चला गया श्रीचरण का। और उसके बाद श्रीचरण ने गाड़ी से नीचे उतरा और अपनी जो कुलदेवी का स्मरण किया, बोला हे कुलदेवी, मैं आपके कुल से हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ और ये जो है दुष्ट असुर प्रवृत्ति की जो लोग हैं वो मुझे छेड़ रहे हैं, अकारण मेरे को गालियां दे रहे हैं, गंदे गंदे जो कमेंट्स से मुझे पास कर रहे हैं। तो हे माते, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इनके जो है जो मुझ पे अन्याय कर रहे हैं, इस अन्याय के खिलाफ मैं लड़ूं, मुझे इतनी शक्ति दो। इस तरह इतना कहते ही उसको अजीब सी जो है अंदर से एक ऊर्जा आने लगी और वो ऊर्जा के कारण मतलब उसको एक अंदर से एक क्या हो गया, प्रेरणा मिलने लगी कि तुम ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। जैसे जैसे उसको अंदर से वो जो आवाज आ रही थी, वो आवाज को श्रीचरण सुन रहा था। उसके अंदर से आवाज आई कि जो पीछे बाइक पे क्या करो, उनके जो है आगे ऐसी बाइक लगा दो जिस कारण वो भाग ना पाए वहां पे। तो उसने क्या किया, बाइक ली और उनके आगे लगा दी बाइक। फिर उसके अंदर फिर आवाज आया कि क्या करो, इन जो बच्चे हैं जो गाड़ी पे बैठे वाले हैं तो इनके पीछे जाओ जल्दी स्पीड से। तो जल्दी वैसे ही स्पीड से पीछे चला गया। पीछे जाते ही उसने क्या किया, उसके अंदर फिर से आवाज आई। जैसे जैसे उसके अंदर जो आवाज आ रही थी उसके हिसाब से वो कर रहा था। उसने क्या किया, जो पीछे बैठा वाला जो बच्चा था उसको ऐसा पकड़ा, कागज की तरह पकड़ा और ऐसे उठा के पटक दिया। और इतनी जोर से पटका कि उसकी जो कमर की जो हड्डी है वो टूट गई। उसके बाद ये देखकर तो उठा ही नहीं, जो पटक दिया उसको तो पटक ही दिया, वो उठा ही नहीं। तो फिर बाद में जो है दूसरा बच्चा तो वो उठकर खड़ा हुआ, जो मेन था वो बोला कि जिसने शुरुआत की थी ना वो आ गया। वो दिखने में थोड़ा सा हट्टा कट्टा था, तगड़ा था, बॉडी बिल्डर था, तो उसकी वजह से उसके क्या अंदर थी गर्मी थी, तो वो आ गया। तो जो है शक्ति ने उसको फिर से प्रेरणा दी। उसने क्या किया, वो जो बच्चा है उसकी जो 2 टांगे, उस 2 टांगों के बीच में जो मेन पार्ट रहता है उसके ऊपर ऐसी जोर से लात मारी। लात मारते ही वो जो है उसका जो है अंडाशय वो क्रैश हो गया और वो बच्चा धड़ाम से नीचे गिर गया। और इतना देखती जो बाकी के 3 बच्चे थे वो ऐसा भागे कि देखने का मतलब यही नहीं। उन्होंने कैसे भी वो जो 2 बच्चों को उठाया, गाड़ी पे बैठे और गायब। मतलब शक्तियां किस तरह से आपकी सहायता करती है। अगर आप पूजा करोगे, आप सच्चे दिल से रोज प्रार्थना करोगे, आप उनसे एक बच्चे जो है घर के सदस्य की जैसे आप उनके साथ अगर रहोगे, आप उनसे बात करोगे, मैं यहाँ पे जाके आ रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मैं वहाँ पे जाके आ रहा हूँ, मेरी सुरक्षा कीजिए, मैं एक काम करने जा रहा हूँ। जैसे आप आपके पिताजी को, माताजी को बताते हो घर से निकलने के वक्त कि मैं यहाँ पे जाके आ रहा हूँ, पिताजी मैं ये काम करके आ रहा हूँ, वैसे ही अपने घर की कुल देवता कुल देवी है उनको इस तरह से बताकर निकलने से आपकी वे रक्षा करते हैं। तुरंत अपनी जो शक्ति है वो वहाँ पे भेज देते हैं, अपने जो सेवक है वो वहाँ पे भेज देते हैं, अपनी जो गण सेवक जो कोई भी है वो उनके रिलेटेड जो है उस शक्ति से, तो वो क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं तुरंत आपकी मदद के लिए। इस तरह से शक्ति आपकी मदद करते हैं। इस कहानी से मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि आप जो है 4 देवता रहती है, जो पितृ देवता, कुल देवता और स्थान देवता, ग्राम देवता और कौन से है इष्ट देवता। इन देवता को आप सिद्ध कर लो
आपकी चांदी ही चांदी है और सोना ही सोना है। बस इन 4 देवता को सिद्ध कर लो। किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी यांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ प्रार्थना करने से ही आपके बड़े से बड़े काम सुलभ हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। आपने देखा कि भौतिक रूप से भी शक्तियां मदद करती है, जैसे श्री चरण की। फिलहाल के लिए आज इतना ही। कल मंगलवार के दिन चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण की तैयारी कीजिए जैसे हमने की है। हम भी साधना में जा रहे हैं। ज्यादा बड़ी साधना नहीं है, सिर्फ 3 घंटे की साधना है। 3 घंटे की साधना करो। इन 3 घंटों में आपको सब प्राप्त हो जाएगा जो आप 11-11 दिनों में, 21-21 दिनों में, 41-41 दिनों में भी प्राप्त नहीं कर सकते। वो सब कुछ आपको सिर्फ 3 घंटे में, क्षमा चाहता हूँ, 3 घंटे में आपको सब कुछ जो मिल जाएगा जो आपने पूरे साल में, पूरी जिंदगी में अभी तक प्राप्त नहीं किया, वो सब कुछ आपको सिर्फ 3 घंटे में प्राप्त हो जाएगा मित्रों। तो मैं फिलहाल के लिए आज इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा धर्म का प्रचार करते रहिए। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।